राम राम सा। पहले वीडियो में हमने बात की थी महिला सुरक्षा। भारत में जो वर्तमान परिस्थिति में महिला सुरक्षा की बात चल रही है, उसी पर अपना पहला वीडियो था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि महिला सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कारकों में एक राजनीतिक प्रभाव की बात की थी। आज उसी में हम बात करते हैं। राजनीतिक प्रभाव के बाद हम बात करते हैं कानून का समानता के साथ अधिकार। क्या कानून सबके लिए समान है? कहने के लिए अपने भारत देश में जो संविधान है और संविधान के अनुसार जो सबको अधिकार मिले हुए हैं, समानता के अधिकार, या कह सकते हैं सबको कानून में समानता का प्रावधान है। लेकिन अगर हम भूमिगत रूप से धरातल पर बात करें तो कानून सबके लिए बराबर नहीं है। किसी अपराध के हिसाब से मत देखो, आप अपराध को छोड़ो एक मिनट के लिए। अगर हम अपराध की बात भी नहीं करें तो देखो, अगर कोई कर्मचारी, कोई गवर्नमेंट कर्मचारी यानी सरकारी सेवा में कोई कर्मचारी है और वो किसी भी आपराधिक घटना में सम्मिलित होता है, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है और उस आपराधिक मुकदमे में उसको 24 घंटे के लिए जेल जाना पड़ता है। वो अगर 24 घंटे के लिए जेल चला गया तो उस सिचुएशन में उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और उस पर केस चलता है, और जब तक वो उस केस से बरी नहीं हो जाता है तब तक वो पूर्ण रूपेण अपनी जॉब से जॉबलेस हो जाता है, जॉब से हाथ धो देता है। हाँ, अगर वो उस कानून से, उस धारा से बरी हो जाता है या उस पर जो आरोप लगे वो आरोपों से मुक्त हो जाता है तो उसको सह सम्मान वापस जॉब दी जाती है। जबकि इसके विपरीत अगर कोई राजनेता किसी आपराधिक मामले में उसका नाम आ जाता है या वो आपराधिक मामले में उस पर कोई केस दर्ज हो जाता है तो एक तो उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता है, दूसरा अगर उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और उस पर केस चल रहा है और वो जेल में चला जाए तो भी उसको उसके पद से मुक्त नहीं किया जाता है। किसी भी सांसद को, किसी भी विधायक को, मंत्री को, किसी को भी उसके पद से हाथ नहीं धोना पड़ता है। वो अपने पद पर बना रहता है और जब तक वो केस चलता है तब तक वो आराम से पद पर रहता है। इवन अपने भारत में चुनाव जीतने के बाद धाराएं कोई आपराधिक मुकदमे में नाम आ जाए तो पद से मुक्त कर नहीं किया जाता है। ये बड़ी बात नहीं है। इससे भी बड़ी बात, अगर कोई आदमी जेल में है तो भी अपना संविधान उसको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है और वो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत भी जाता है और उसको जिताने वाले हम जनता जनार्दन है। और ऐसे लोग हमारे लिए घातक है, हमारे समाज के लिए घातक होते हैं। फिर जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। 2024 लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर से एक सांसद बना है इंजीनियर रशीद, जिस पर टेरर फंडिंग, आतंकवादियों को फंडिंग का आरोप है और वो अभी वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी वो तिहाड़ जेल में ही था और तिहाड़ जेल से ही उसने चुनाव लड़ा है और वो वहां की जनता ने उसको जिता भी दिया। अब जिस आदमी पर आतंकवादियों को फंडिंग का केस है और वो आतंकवादी अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे, ऐसे व्यक्ति को पहली बात तो चुनाव लड़ने का अधिकार और दूसरी बात वो जीत जाता है। तो इसमें देखो दोनों दोषी है, एक तो जनता भी दोषी है और एक यहाँ का कानून वो भी दोषी है, यहाँ का संविधान वो भी दोषी है। संविधान में कोई गलतियां नहीं निकाल रहा हूं, लेकिन आप खुद देखो, एक टेरर फंडिंग में जो आदमी जेल में है वो भी चुनाव लड़ रहा है, उसको चुनाव लड़ने से हम नहीं रोक सकते। हमारा संविधान उसको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए। इतने भी मानवाधिकार नहीं होने चाहिए किसी व्यक्ति के कि जो आतंकवादियों की सहायता कर रहा है और उसको भी चुनाव लड़ने की अनुमति। अगर वो आदमी मान लो जीत गया और वो जीत भी गया, वर्तमान में वो सांसद, अगर मान लो वो जेल से बाहर आ गया और वो संसद में चला जाएगा तो संसद में वो व्यक्ति हमेशा ऐसे किसी भी कानून का पक्ष नहीं लेगा जो आतंकवादियों के खिलाफ हो। वो हमेशा आतंकवादी धाराओं में जो भी केस होते हैं उन पर बचाव पक्ष में वो बयानबाजी करेगा। तो इन लोगों को संसद जैसे पवित्र स्थान में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन जनता जिता रही है। तो सबसे पहले तो इसे ऐसा एक उदाहरण और देखो, पंजाब से वर्तमान में 2024 लोकसभा चुनाव में वारिसदा पठान नामक संगठन से अमृतपाल सिंह नाम का एक सांसद चुनाव लड़ता है और वो चुनाव में जीतकर सांसद बन जाता है और उस पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप है। खालिस्तान क्या है? एक मुद्दा है, अलग देश की मांग कर रहे हैं पंजाब में कुछ भटके हुए लोग, और वो उनका समर्थक है, खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थक है और वो भी वर्तमान में जेल में। जब चुनाव चल रहे थे तब भी वो जेल में था और चुनाव में जेल में होते हुए चुनाव लड़ता है, उसको चुनाव लड़ने की अनुमति होती है, चुनाव लड़के जीत जाता है और अभी भी वो जेल में। पहली बात देखो, अगर वो दोनों चुनाव जीत गए लेकिन अभी भी जेल में, मतलब
उस क्षेत्र के लोगों के साथ कोई न्याय नहीं होगी। दूसरी बात, अगर वो जेल से रिहा हो जाते हैं तो भी वो उस संसद भवन में, उस पवित्र मंदिर में वो जो बात करेंगे वो केवल और केवल आतंकवाद, खालिस्तान के समर्थन की बात करेंगे। वो कभी अपने भारत देश का भला नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की विचारधारा है भाई, एक तो खालिस्तानी समर्थक है, मतलब उसको भारत से लेना देना ही नहीं हो, तो खालिस्तान चाह रहा है तो वो भारत का पक्ष कैसे लेगा। और एक आतंकवादी फील्डिंग में है, मतलब जो आतंकवादियों से लगाव रखता है वो अपने देश को देश कैसे मानेगा। और जो लोग भारत को अपना देश ही नहीं मान रहे, उन लोगों को भारत के संविधान में चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे हो सकता है। मान लो उनको चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो फिर जनता जनार्दन को भी तो इतना जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हम कभी भी चुनाव नहीं जीतने दें। इनको वोट मत करो, वोट की चोट करो। मैं तो अपने प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री से हाथ जोड़कर विनम्र विनती करूंगा कि नेक्स्ट सत्र में एक ऐसा बिल लाया जाए जिसमें यह प्रावधान हो कि कोई भी ऐसा आदमी जिस पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है वो चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि वो उससे बरी नहीं हो जाए। और अगर कोई आदमी किसी केस में बरी होने से पहले वो सजा काट चुका है और दोषी करार होता है तो उसको आजीवन चुनाव लड़ने की उस पर बैन किया जाए। और अगर कोई निर्दोष साबित होता है तो जब तक उस पर केस चल रहा है तब तक उसको चुनाव मत लड़ने दिया जाए। भाई अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो वो जब उसका दोष मुक्त हो जाएगा उसके बाद भी तो चुनाव लड़ सकता है। अगर उसको देश सेवाई करनी है, उसका मकसद देश की सेवाई करना है, तो 5 साल 4 साल 10 साल बाद जब भी वो इन आरोपों से मुक्त हो जाएगा तब भी तो वो देश सेवा कर सकता है। अपना देश तो लंबे समय तक रहने वाला, ये तो नहीं कि अपना देश जो है इसकी कोई आयु फिक्स है कि ये 50 साल 100 साल जैसे व्यक्तियों की होती है वैसे कुछ समय बाद ये खत्म हो जाएगा। नहीं, अपना देश तो हजारों वर्षों से चलता है और हजारों वर्षों तक ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। तो अगर किसी व्यक्ति में कूट कूट कर देशभक्ति भरी है और वो देश की सेवा ही करना चाहता है तो वो तो बाद में भी तो कर सकता है जब उस पर आरोप मुक्त हो जाएंगे। और अगर वो निर्दोष है तो अपना भारत का ही संविधान और कानून उसको दोषी नहीं बनने देंगे, उसको निर्दोष बनाएंगे और उसके बाद वो आराम से मन लगाकर देश सेवा कर सकता है। तो पहला काम, ऐसा कानून बने जो किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक धाराओं में जिस पर केस चल रहा है उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। ये एक ऐसा कानून बनना ही चाहिए, तब जाकर राजनीति में अच्छे लोगों की एंट्री होगी। वरना लोगों में भय नहीं है कि मैं किसी केस में अगर जेल में चला जाऊंगा, मेरे पर कोई संगीन धाराओं में केस होगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। आप देखो यहाँ तो वो लोग भी चुनाव लड़ते हैं जिन पर महिला उत्पीड़न का केस है या जिन पर बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार का आरोप है और वो लड़ते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। वो चुनाव लड़कर आसानी से जीत जाते हैं, मंत्री संतरी बन जाते हैं और उनका प्रभाव चलता रहता है। तो इन लोगों को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। अगर भारत देश को वास्तव में ही सही तरीके से सुरक्षित बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, जहां महिला सुरक्षित हो, बच्चे सुरक्षित हो, देश सुरक्षित हो, तो ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल से संबंधित रखते हो, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बहुत ज्यादा पैसे वाला है, कितना ही पावरफुल व्यक्ति हो, इनको चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। और इसके लिए सख्त से सख्त कानून का प्रावधान हो। ऐसा नहीं है कानून नहीं है अपने, इनके लिए भी कानून है, लेकिन वो कानून थोड़ा गलत है। भाई सरकारी कर्मचारी 24 घंटे जेल में रहा और उसको अपनी जॉब से मुक्त कर दिया, जबकि राजनेताओं को जॉब से या उनके पद से मुक्त नहीं किया जाता है, वो पद पर बने रहते हैं। तो एक तो इसमें संशोधन होना चाहिए कि जैसे आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ और उसको त्वरित अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, अगर वो निर्दोष साबित होता है तो वो पुनः उसी पद पर सह सम्मान उसको रखा जाएगा। दोबारा चुनाव लड़ने की उसको आवश्यकता नहीं होगी जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं होता है, तब तक ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री, कोई अपने राज्य का शिक्षा मंत्री या कोई अदर मंत्री जेल में चला जाता है तो भी वो अपने पद पर बना रहता है, मंत्रालय उसके हाथ में रहता है, तो सोचो उस राज्य का, उस देश का क्या विकास होगा। भाई एक बार के लिए हम ये सोच लें कि जिस पद पर वो है वो उस पद पर बना हुआ है, मतलब उस पद के जो दायित्व है उनका तो वो निर्वहन नहीं कर पा रहा है ना भाई, उनसे तो उनका काम तो वो देख ही नहीं पा रहा है, मतलब वो भी तो सिस्टम के लिए क्या हानिकारक है। भाई हमने जिनको 5 साल के लिए चुना है और वो जो 5 साल का राजनेता है वो अपने 5 साल में से 15 महीने 18 महीने 2 साल अगर जेल में निकाल रहा है तो उस विधानसभा क्षेत्र या उस लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ तो ये क्या अन्याय है। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बने और उस कानून में एकमात्र यही नियम लागू हो कि किसी भी राजनेता पर
कोई भी मुकदमा दर्ज होता है तो वो जब तक निर्दोष साबित नहीं होगा तब तक उसे उसके पद से विमुक्त किया जाता है, पद मुक्त किया जाता है और उस पर त्वरित। और राजनेताओं के केस तो मैं कह रहा हूं, राजनेताओं के केस को तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के सहायता से सोल्व किया जाना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अगर दोषी है तो उसको तुरंत सजा मिले और अगर निर्दोष है तो उसको वापस अपना पद दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।